प्रयागराज में कुंभ के कार्यों के लिए हो रहे निर्माण कार्य में देरी से आम जनता परेशान हो रही है। लोक निर्माण विभाग, जल निगम, नाला निर्माण और सड़क चौड़ीकरण का जो काम कर रहे हैं, उसकी वजह से शहर के मुख्य चौराहे और सड़कों पर गड्ढे खोदे गए हैं, जिसकी वजह से सड़क छोटी हो गई है। इसका नतीजा ये है कि हर दिन ट्रैफिक जाम हो रहा है। 5 किलोमीटर का सफर लोग 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उस दिन घटना हुई है और हजारों लोग कई घंटे तक चिलचिलाती धूप में बेचारे तपते रहे और एक हमारे साथी हैं, उनके छोटे भाई के भी उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई और भी कई लोगों की मृत्यु हुई। और इसका जो मुख्य कारण यही है कि इनका काम सुनियोजित ढंग से नहीं हो पा रहा है। सड़कें आपने खोद दिया, मेन सड़क है उसके बगल 4-4 मीटर खोद दिया, गड्ढा हुआ है, अब वहाँ लोग जा नहीं सकते। जो सड़क है उसी जा रहे हैं, भीड़ इकट्ठी होती गई, आप कंट्रोल नहीं कर पाए। आपने प्रयास किया लेकिन आपका प्रयास क्या सफल हुआ? तो इसी प्रकार जो आप महाकुंभ में करेंगे, पता नहीं कितनी भीड़ आप बता रहे हैं आएंगी, तो उनको कैसे नियंत्रित करेंगे? तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो महाकुंभ है, कम महाकुंभ है तो ये कुंभ, लेकिन वो तो नाम दे दिया है महाकुंभ का। तो ये हमारा जो कुंभ मेला यहाँ सदियों से लगता चला आ रहा है, वो शांतिपूर्वक, सुचारू रूप से, सफलतापूर्वक संपन्न हो और हमारे अधिकारीगण इस पर ध्यान दें, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है। जिस तरह से निर्माण हो रहा है, जिस तरह से निर्माण की गति है और प्रक्रिया है, उससे भी इलाहाबाद के लोगों को, प्रयागराज के लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। इस तकलीफ को समझें और उसको जो है अच्छे से जल्दी अच्छे। बात सिर्फ ट्रैफिक जाम की ही नहीं है। दरअसल कुंभ में आने वाली भीड़ को देखते हुए एयरपोर्ट जाने के लिए फ्लाईओवर बन रहे हैं, उसका काम भी धीमा हो रहा है। और फाफामऊ को शहर से जोड़ने के लिए ममफोर्डगंज तक गंगा का जो पुल बन रहा है, वो भी सुस्त गति से बन रहा है। पुल का अभी 65% ही काम पूरा हुआ है। 2019 के कुंभ की समीक्षा में जो गलतियां सामने आई थीं, वो गलतियां 2025 के कुंभ में न हो, इसके लिए संबंधित अफसरों को प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अगर सारे निर्माण कार्य साल भर पहले शुरू होते तो शहर की तस्वीर कुछ और होती। हालांकि प्रशासनिक अफसरों का दावा है कि कुंभ से पहले ही सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। बना दे तो अच्छा है। ये तो पुल जो है, जो 6 लेन वाला है, ये जब अखिलेश की सरकार थी, अखिलेश जी की, उसमें 2012 में, तो उस समय ये प्रस्ताव पारित हुआ था, जमीन एक्वायर हो रही थी कि बाद में जब हट गए तो ये लोग आ गए, तो आप बनाइए, ठीक, आप लगाइए, लेकिन उसको कायदे से करिए। इधर कि आप जल्दी जल्दी कर देते हैं, कितने पुल बह जा रहे हैं, आप जल्दी जल्दी बनवा देते हैं, पुल बह जा रहे हैं। अभी जो है इनका वहाँ पे जो बॉर्डर रोड इनका बोर्ड है, वहाँ पे अरुणाचल में इन्होंने सड़क बना दी थी, बड़ा आलोचना किया हम लोगों की पार्टी कांग्रेस का कि नहीं बनाई। और अभी वहाँ पे एक हल्की सी बाढ़ आई तो वहाँ पे करीब काफी लंबी सड़क जो है चली गई चीन के उसमें सीमा में। तो इस तरह ये निर्माण कर रहे हैं। तो इनका उद्देश्य केवल ये है कि जो ठेकेदार लोग हैं, हमारे जो इंजीनियर्स लोग हैं, अधिकारी हैं, जल्दी जल्दी काम करके, और जो अनियमितताएं आ रही खुद ही उजागर भी हो रही हैं, वही ठेकेदार लोग करते हैं, तो भ्रष्टाचार भी है उसमें। तो जल्दी वाले काम, एक तो काम ठीक से होते नहीं, मजबूत नहीं होते, आगे के लिए, भविष्य के लिए भी खतरनाक हैं। और अभी जो हो रहा है, कुंभ मेले के लिए परेड और संगम के आसपास झुग्गी झोपड़ियों को हटाया जा रहा है, जिससे सैकड़ों लोग बेघर हो रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। अनुग्रह नारायण ने आज बेघर हो रहे लोगों के साथ धरना दिया और सरकार से गरीबों की बस्तियों को न तोड़ने की अपील की। अनुग्रह नारायण सिंह का कहना है कि अगर गरीबों की बस्तियां उजाड़नी हैं तो उनको पीएम आवास योजना के तहत नया घर दिया जाना चाहिए। और जो याचिका दाखिल की गई थी संगम क्षेत्र मलिन बस्ती बनाम भारत सरकार और राज्य सरकार, उसमें राज्य रक्षा विभाग की पार्टी है, उत्तर प्रदेश के सभी विभाग पार्टी हैं, पक्षकार हैं, उनके ऊपर न्यायालय का आदेश बाध्यकारी है, लेकिन इसके बावजूद वो हटा देते हैं। अब एक दूसरी चीज ये कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास में पक्का मकान दे दिया, अभी कह रहे 3 करोड़ और देंगे। अब इससे ज्यादा पात्रता क्या हो सकती है कि जहां पर आप पूरे दुनिया के लोगों को बुला रहे हैं संगम, पवित्र संगम पे, वहां पे 1043 जो हमारी हम लोग याचिका में आए हैं,
झोपड़ियां हैं। आप देख रहे हैं कि लोग गरीब आदमी बेचारे झोपड़ियों में रह रहे हैं और इसके बावजूद ये पात्र नहीं, आप उनको नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप बना रहे हैं तो हम लोग यही कहना कि आप अपनी जो भी करोड़ों की सूची है उसमें हमारे जो गरीब यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ज्यादातर बेवाएं हैं, माने विधवाएं हैं, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, आप उनको उजाड़ फेंक देते हो, बेचारे तड़पते रहते हैं सड़क पर। तो मानवता के आधार पर और न्यायालय के आधार पर भी उसको बचाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं। अब ये सरकार है, हालांकि इन लोगों ने इस तरह काम किया अयोध्या में। आपने देखा कि अयोध्या के जो गरीब लोग थे उनके आंसू, उन्होंने वहां पे क्या परिणाम किया।